हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर सम प्री एंड पोस्ट होली टिप्स फॉर यू गाइज। एंड ऐसी वीडियो मैंने पहले भी 2-3 बार की है एंड आई एम श्योर वो आपको हमेशा हेल्पफुल लगी रही होंगी। सो आई एम हियर अगेन टू शेयर सम प्री स्किन केयर एंड हेयर केयर एंड पोस्ट स्किन केयर एंड हेयर केयर टिप्स फॉर यू गाइज। एंड जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स इस वीडियो में बताए हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन जस्ट गेट देम एंड चेक इट आउट। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ना सिर्फ प्री एंड पोस्ट होली के लिए अच्छे हैं, बल्कि अगर आप रेगुलर अपने डेली रूटीन में भी इन्हें यूज़ करते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहले प्री स्किन केयर एंड प्री हेयर केयर के लिए ऑयलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑयल माई हेयर एंड ऑयल माई बॉडी वेरी थारली एंड वेरी नाइसली, ताकि जो भी रंग वगैरह लगे वो ईज़िली निकल जाए। बिकॉज यू नो कई पर रंग बहुत पक्के होते हैं और अगर आपकी ड्राई स्किन है दे एक्चुअली डोंट गेट ऑफ वेरी ईजिली। सो मॉइस्चराइजिंग विद ऑयल इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। और मैं यूज़ कर रही हूँ किया सेथ अरोमाथेरेपी ऑरेंज बॉडी ऑयल। सो दिस इज़ अ बॉडी ऑयल वैसे, बट आई यूज़ इट ऑन माई हेयर एज वेल बिकॉज एक कुछ घंटों के लिए ही लगाना होता है। सो आई जस्ट यूज़ एनी ऑयल। वैसे तो जो भी मैं बॉडी पे कर रही हूँ मैं सिर पे भी लगा लेती हूँ एंड दिस इज़ अ वेरी लाइट वेट ऑयल, सो यू डोंट फील हैवी, ना आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रीजी लगते हैं, तो यू मेंटेन द लुक ऑफ होली एज वेल, येट दे आर प्रोटेक्टेड। And this is very light oil and this is non-sticky and very refreshing. It has orange essential oil which smells also very very good. So it just nourishes your body very nicely and it protects you from all those harsh holy colors as well. एंड बालों में मैं तेल अच्छे से स्कैल्प पे लगाती हूँ एंड देन उसके बाद मैं अपने बालों पे भी लगाती हूँ, लेंथ पे भी लगाती हूँ एंड आई मेक श्योर आई टाई माई हेयर ऑन होली बिकॉज जितने बाल आपके खुले होंगे उतने वो डैमेज से एक्सपोज होंगे। सो मेरी कोशिश होती है मैं एक टाइट सी ब्रेड कर लूँ एंड जिससे कि कम से कम डैमेज हो मेरे बालों में। सो कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ SPF विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं होली वाले दिन मॉइस्चराइज तो मैं ऑयल से ही कर लेती हूँ, इवन ऑन फेस आई यूज़ दिस ऑयल, बट उसके अलावा SPF इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड उसके लिए मुझे बहुत सही सी चीज़ मिली है, वो है अर्थ रिदम की ग्लो सर्ज एरी सनस्टिक। इट हैज़ SPF of 50 and the PA rating is ++++ which is amazing। and सबसे बड़ी बात है ये है वाटर रेजिस्टेंट और आप इसका साइज़ दे सकते हैं, आप इसे पॉकेट में डाल के अपनी गेड़ी मारने जा सकते हैं। इट इज़ सो कन्वीनियंट एंड यू कैन रीअप्लाई इट every time you feel you need a sunscreen and water resistant है तो होली वाले दिन और क्या चाहिए। and it is very 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 easy to use। बस इसे खोलना है, रोल करना है एंड जस्ट लगा लेना है। मैंने अपने फेस पे भी यही सनस्क्रीन लगाई है एंड इट इज़ नॉन ग्रीजी, इट डजंट यू नो मेक योर फेस फील ऑयली और ग्रीजी। सो फेस के लिए भी वो बहुत सही रही है एंड आई जस्ट कम्प्लीटली लव इट। इवन इससे ईयर्स कवर करना, नेक कवर करना, कोई भी एक्सपोज्ड पार्ट आपकी बॉडी का कवर करना बहुत आसान हो जाता है। तो बेस्ट फ्रेंड इज़ इट्स वेरी 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 ट्रैवल फ्रेंडली। पॉकेट में डाला एंड यू आर गुड टू गो एंड यू कैन जस्ट रीअप्लाई एनी वेयर एनी टाइम। सो दैट्स रियली रियली कूल थिंग अबाउट दिस। देन moisturizing your lips is also very very important। lips gets dry, पूरी बॉडी ही ड्राई होती है, चाहे वो बाल हो, आपकी स्किन हो, आपका फेस हो, सब कुछ ड्राई होता है, इसलिए सब कुछ मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है, चाहे बाल हो, स्कैल्प हो, फेस हो या फिर लिप्स हो। तो लिप्स पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का lip balm which is very 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 nourishing and very you know good and this is their pomegranate lip balm। and अगर आप चाहें तो आप SPF वाला lip balm भी यूज़ करें। मैंने तो ये सनस्टिक ही यूज़ कर ली थी on lips and I was good to go, but अगर आप SPF वाला lip balm लेते हैं so that's a better option अगर आपने lips पे SPF stick नहीं यूज़ करनी तो। but SPF is very important, be it for your skin, be it for your hair, be it for your lips। it's very important especially on Holi because water and sun का combination जब आता है तो burns का खतरा काफ़ी रहता है skin में and you get tanned as well and a lot of damage can happen on Holi on your skin and on your hair।
लास्टली प्री होली प्रिकॉशंस में आई वुड सजेस्ट, स्पेशली अगर अपने नेल्स के लिए प्रोटेक्शन रखनी है, always wear a nail paint. It will protect your actual natural hair from harmful chemicals and harmful colors. So I am using this Faces Canada Ultim Pro Splash Nail Enamel, जिसमें कि बहुत सारे शेड्स हैं. I use this one. This is a very nice nude shade. आप चाहे तो कलरफुल वाले भी यूज़ कर सकते हैं, because why not? It's holy. So you can just use whatever you want and paint your nails really well, ताकि आपके जो nails हैं वो अब बचे रहें इस होली सीज़न में. So ये थे कुछ प्री होली टिप्स. Now I'm going to come on post होली टिप्स, जो कि आपको पोस्ट स्किन डिटॉक्स एंड हेयर डिटॉक्स में भी मदद करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम पोस्ट होली टिप्स. So the very first thing is, which I absolutely recommend to everyone after Holi, is to double cleanse your face. So double cleanse मतलब सिर्फ अपने फेस वॉश से या साबुन से फेस नहीं धोना है. You need some ऑयल बेस्ड या फिर सम क्लेंजिंग बाम, जिससे आप पहले अच्छे से अपने सारे कलर्स उतारें. एंड फॉर मी आई एम यूजिंग प्लम का E-Luminence cleansing balm, which is really good, and you just need a tiny amount of this product and just apply on your face, and it will just melt your whole colors. मेकअप उतारने के लिए तो बहुत अच्छा है ही, बट होली के रंग उतारने के लिए भी बहुत अच्छा है. तो ये मेल्ट कर देगा. उसके बाद आप किसी टावल से या फिर वेट वाइप से आप पोंछ लें अच्छे से, और आप देखेंगे कि काफ़ी कलर जो है आपका निकल चुका होगा. एंड देन यू आर रेडी फॉर योर फेस वॉश. सो यू कैन यूज़ एनी फेस वॉश वट एवर सूट्स यू. And I am breaking out these days. My skin is not doing very good these days. So I'm personally using Juicy Chemistry, Hemp, Tea Tree and Neem. अगर आपकी भी sensitive skin है, problematic skin है, acne है, acne-prone है, फिर oily skin है, this is a very good cleanser, and this is organic and a very good, and it just deeply cleanses your face really nicely, and it is a clarifying cleanser. तो अगर आपके clogged pores हैं होली की वजह से या फिर ऑयल की वजह से, it will clarify that as well. So that's really good thing. And yeah, इसके बाद आप अपना जो भी नॉर्मली मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, एंड दैट्स इट फॉर फेस. इतना ही. नाउ लेट्स कम टू दी बॉडी. फॉर बॉडी सो कलर लगा होता है दो. हमने प्री प्रिकॉशन ले ली है ऑयल लगा के एंड SPF लगा के, बट फिर भी कई बार कलर बहुत पक्के होते हैं, नहीं उतरते. In that case you need to exfoliate your skin really well, and the best scrub I would say for body is this is mCaffeine coffee body scrub. It's really good. It smells amazing. The product is really good, and I have like 3 of the body scrub bottles already in my stock, and I use this in my salon as well for clients. So बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, एंड योर स्किन फील्स रियली नरिश्ड एंड मॉइस्चराइज्ड आफ्टर यूजिंग दिस स्क्रब. एंड जो भी डेड स्किन है वो निकल जाती है. इट एक्सफोलिएट्स योर स्किन रियली नाइसली, एंड उसके बाद यू कैन जस्ट गो अहेड एंड पुट ऑन सम मॉइस्चराइज़र. And I would suggest this is a very good moisturizer for dry skin. This is by Dermafix Cell by Cell Intensive Restore. क्योंकि ये होली खेली है, कलर्स की वजह से, केमिकल्स की वजह से स्किन बहुत ड्राई हो जाती है. सो यू नीड टू रिस्टोर योर स्किन एज वेल, यू नीड टू रिस्टोर दी मॉइस्चर एज वेल. सो ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अमेजिंग है. आई एम यूजिंग इट from past 1 year and it's really good, and एकदम से स्किन बहुत प्लम्प एंड बहुत nourished फील होती है, and you just get this really nice glow, and it smells very nice. A mild सी इसकी fragrance है which soothes you. So that's all about the body. Now let's come about the hair. So how you need to take care of your hair after Holi, post Holi. So post Holi you need to shampoo your hair with a gentle yet very strong shampoo. Don't get me wrong, like gentle means it should be SLS and paraben and sulphate free, especially अगर आपकी treatment है कोई बालों में, तो ये आपने ध्यान रखना है.
बट इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो जितना भी बिल्डअप है या गंक है आपके बालों से निकाल सके, बिकॉज ऑयल ऑलरेडी होता है, उसके बाद कलर्स होते हैं and you have a lot of chemicals in your hair as well. So I personally use a normally gentle shampoo. This is really good shampoo. You can always use a clarifying shampoo as well. The charcoal wala bhi bahut acha hai for this kind of specific thing. It's really good and it's tough on build up and gentle on hair, and it just lathers really nicely and बहुत अच्छे से आपके सारे जो गंक है वो निकाल देगा. And next is you need to skip conditioner. Yes, you need to skip conditioner for this post Holi regime. Instead go for a mask, because mask is always better than a conditioner. Conditioner बहुत थोड़ा सा मॉइस्चराइज करता है आपके बालों को, बट मास्क डीपली मॉइस्चराइज योर हेयर. And I again prefer a normally mask, and this is their bonding mask. It build and strengthen your hair, and I love this mask, and you can see my hair बहुत ही अच्छे हो जाते हैं. I get so many compliments whenever I put this mask and I just go out. I get so many compliments on my hair, and this actually nourishes your hair. It's very nice, and I think this is their award-winning product. So you should try, definitely you should try. मैं रखूँगी around 5 to 10 minutes on my hair, and then I'll just rinse it off, and you get these really nice hair. And after washing my hair, either you can put a leave-in serum, but I prefer to put a leave-in conditioner because that's more moisturizing. If you're having dry hair, so conditioner is much better than a serum. So I again use a normally leave-in conditioner. इनका leave-in conditioner भी बहुत अच्छा है. I put it on wet hair because अगर dry बालों पे लगाऊंगी तो it will make my hair greasy. Wet पे अगर लगाओगे तो greasiness उतनी नहीं आती है. In fact, it just, you know, makes your hair manageable. So that's how I take care of my skin, hair and nails, everything pre and post Holi. Yeah, so all the links of these products will be in the description box, and yeah, I hope ये आपको video helpful लगी होगी. I will be seeing you in my next video. Till that time, stay beautiful, stay healthy and stay safe. Bye bye.